पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत की जनजातीय संरचना अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जिनमें भूमिज जनजाति का अपना एक विशेष स्थान है। ये समुदाय न केवल अपने ऐतिहासिक अस्तित्व बल्कि अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में इनकी बड़ी संख्या निवास करती है, जबकि बिहार, असम और यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। समय के साथ भूमिज समाज ने कई सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखे हैं, लेकिन अपनी पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखने का प्रयास निरंतर जारी है। दरअसल भूमिज शब्द का अर्थ ही मिट्टी से उत्पन्न होता है, जो इस समुदाय की धरती से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। ब्रिटिश प्रशासक हर्बर्ट होप रिस्ले के अनुसार सुवर्णरेखा नदी के दोनों किनारों पर बसे भूमिजों की पूर्वी शाखा ने धीरे धीरे अपनी मातृभाषा से हटकर बंगाली भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में भूमिज समाज ने हिंदू रीति रिवाजों को आत्मसात किया, जिससे इनकी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसके अलावा भूमिज समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करता है। यहाँ पारिवारिक संबंध और विवाह नियम अत्यंत कठोर होते हैं। विवाह बहिर्विवाही किए जाते हैं, जिससे समाज में एक संतुलन बना रहे। इनके कुल या गोत्र आमतौर पर पशु पक्षियों, खगोलीय पिंडों या प्राकृतिक तत्वों के आधार पर रखे जाते हैं, जो इनके प्रकृति प्रेम को और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। अब अगर इस जनजाति के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो भूमिज जनजाति मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन इनकी उपस्थिति बिहार, असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी दर्ज की गई है। समय के साथ रोजगार और अन्य कारणों से भूमिज समाज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश तक फैल गया है। बांग्लादेश में भूमिज समुदाय के लोग सिलहट क्षेत्र में चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए गए थे, जिससे वहां भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है। अब बात करते हैं इनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली की। दरअसल भूमिज समुदाय का पारंपरिक जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा होता है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और वनोपज पर आधारित रहा है। हालांकि इतिहास में कई भूमिजों ने जमींदारी और सैन्य सेवाओं में भी भाग लिया। इनके खान पान में चावल, मांस और महुआ शराब का प्रमुख स्थान है, जो इनके पारंपरिक खान पान की विविधता को दर्शाता है। भूमिज समुदाय के लोग आभूषणों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर पारंपरिक चांदी, तांबे और मोतियों से बने आभूषण पहनते हैं। इसके साथ ही भूमिज समाज में विवाह को एक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान माना जाता है। इस समुदाय में विधवा पुनर्विवाह को भी स्वीकार किया जाता है और कुछ परिस्थितियों में बहुविवाह की भी अनुमति होती है। अगर मृत्यु संस्कारों की बात करें तो भूमिज समुदाय में शव को जलाने या दफनाने की परंपरा दोनों प्रचलित है, जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद विशेष शुद्धिकरण और अंतिम संस्कार रस्मों का आयोजन किया जाता है, जिससे मृत आत्मा को शांति प्रदान की जा सके। इसके अलावा भूमिज समुदाय की धार्मिक आस्थाएं प्रकृति और देवताओं से जुड़ी हुई हैं। ये सूर्य देवता सिंगबोंगा और धर्म की पूजा करते हैं, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति का रक्षक माना जाता है। इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल, करकटा पूजा, बाघुत पूजा, ग्राम देवता की पूजा, मनसा पूजा और आषाढ़ी पूजा शामिल है। इसके साथ ही ये समुदाय साल भर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो इनके कृषि और प्राकृतिक चक्र से गहरे संबंध को दर्शाता है। वहीं आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव के कारण भूमिज जनजाति की पारंपरिक संस्कृति में बड़े बदलाव देखे गए हैं। शिक्षा, रोजगार और तकनीकी विकास के चलते कई भूमिज युवा अपने पारंपरिक जीवन से हटकर शहरी जीवन शैली अपनाने लगे हैं। हालांकि इसके बावजूद वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं सरकार द्वारा जनजातीय उत्थान योजनाओं के माध्यम से इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे भूमिज समुदाय का समग्र विकास संभव हो सके। अब गौरतलब है कि भूमिज जनजाति भारतीय जनजातीय समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के कारण विशिष्ट पहचान रखती है।
समय के साथ आधुनिकता के प्रभाव से इनके जीवन में बदलाव आए, लेकिन ये समुदाय अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कोशिश में निरंतर संघर्ष कर रहा है। यदि इनके सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने के लिए उचित प्रयास किए जाएं, तो भूमिज समाज आने वाले पीढ़ियों तक अपनी विशिष्ट परंपराओं को जीवित रख सकता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।